आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि कार्यक्रम में नीतीश कुमार का अलग अंदाज। हेड टू हेड वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज। कांग्रेस का सड़क पर प्रदर्शन, अस्पताल और प्रशासन पर उठे सवाल। और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज। नितिन नवीन की निर्विरोध चुने जाने की संभावना। किशनगंज में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। 12 ऊंटों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के फलका में भीषण अग्निकांड। 14 परिवार के घर जले, करीब 30 लाख का नुकसान। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर नीतीश कुमार की। बता दें कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर सोमवार को आयोजित हो रहे कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और यह आयोजन जेडीयू विधानसभा पार्षद संजय सिंह के 22 स्टैंड रोड स्थित आवास पर हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय सिंह पिछले कई सालों से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग जगहों पर करते रहे हैं। इस बार यह आयोजन 22 स्टैंड रोड पर सरकारी आवास में हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी, श्रवण कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा में आयोजित राजकीय समारोह के दौरान नीतीश कुमार मंत्रियों के साथ हंसी ठिठोली करते दिखे। इसी क्रम में उन्होंने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू नेता छोटू सिंह को अपने पास बुलाया और दोनों के सिर को पास लाकर हेड टू हेड मिलन करा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है और खूब चर्चे में भी है। पटना में नीट छात्रा की मौत पर सियासत तेज हो गई है। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार को कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर घेर रहा है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अगुवाई में कांग्रेस ने पटना की सड़कों पर आज जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान नीतीश कुमार के पुतले बनाए गए और नीतीश कुमार शर्म करो जैसे नारे भी लगे। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने शनिवार को जहानाबाद की मृत नीट छात्रा के परिवार से मुलाकात भी की थी और कई नेता लगातार मृत छात्रा के परिवार से, परिजन से मिलने पहुंच रहे। उन्होंने घटना को शर्मनाक बताते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए थे। बता दें, जांच के घेरे में अब ये अस्पताल भी आ गया है क्योंकि यही छात्रा की स्थिति बिगड़ी थी। आरोप के मुताबिक इस अपराध में अस्पताल प्रबंधन की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी सरकार ने गठित की। एसआईटी गठित सरकार स्वेच्छा से नहीं की। पब्लिक का दबाव, मीडिया का दबाव और लगातार दबाव होने के बाद भी 3 दिन तक कोई उस पर चर्चा नहीं हुई। और आज मुझे एसआईटी गठित होने का सूचना जब प्राप्त हुआ तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि एसआईटी से केवल जांच और एसआईटी ये मिली भगत है। सरकार चाहेगी तो होगा, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। क्योंकि सरकार खुद नहीं चाह रही है कि ये जो है हो। यदि सरकार चाहती तो जिस दिन घटना घटित थी उसकी जांच होती और अब तक अपराधी जो है जेल के सलाखों में होते।
और बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बता दें, फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की संभावना बताई जा रही है। और आज 2 से 4 बजे के बीच नामांकन दाखिल किया गया और चुनाव प्रक्रिया होने के बाद अगले दिन यानी कि कल जाकर जो है इसको पर्ची अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुशी जाहिर की है और बिहार के लिए गौरव की बात बताई है। इसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नामांकन कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बिहार से भी 20 प्रस्तावक आए हैं और हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रस्तावक में आज माननीय श्री नितिन नवीन जी के लिए प्रस्ताव देंगे। और बिहार के लिए तो गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है कि एक 45 वर्ष का युवा जैन जी नेक्स्ट जनरेशन का एक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और युवाओं के बीच एक बड़ा संदेश दे रही है और युवाओं को आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का पद मिल रहा है। इसीलिए ये एक ऐतिहासिक पल भी है और बिहार के लिए गौरवशाली दिन भी। नितिन नवीन के नामांकन पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इससे बहुत ही सौभाग्य की बात बताई है। बताते चले कि आज 2 से 4 बजे के बीच नामांकन दाखिल किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी के बाद अगले दिन नए पर्ची अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। और फिलहाल इस वक्त बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने दिल्ली आए हुए थे और बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में एक साथ मौजूद थे। ये बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रामाणिक 5 बार के विधायक। हमारे लिए बहुत सुख का विषय है कि वो मेरे वोटर हैं, मैं उनका वोटर हूं पटना में। तो आज हम लोग के लिए बहुत आनंद का विषय है। खूब सफल हों, देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। लगभग बिहार के कई हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार को कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर घेर रहा है। इस पर पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही है। और इस मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। डॉक्टर किनके समय लापता हुआ, व्यापारी किनके समय भाग गया, नरसंहार किनके समय में हुआ। 20 वर्ष में एक भी ऐसा इंसिडेंट है जिसमें सरकार ने अपराधियों को या अपराध करने वालों को संरक्षण देने का काम किया है? एक भी घटना बता दे। तेजस्वी यादव ट्वीट करके एक घटना भी बता दे जिसमें सरकार ने अपराधियों को मदद करने का काम किया हो। कैसे आप कहते हैं कि करेंगे? नीतीश कुमार कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो जिस बेटी का हुआ नीतीश कुमार के लिए वो बेटी लगती है और निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा। महादेव से प्रार्थना है कि नितिन नवीन जी का कार्यकाल एक सशक्त, मजबूत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो और पूरे देश में उनकी ख्याति फैले। न सिर्फ पटना के हैं बल्कि मैं उनका वोटर हूं और हमारी तो पूरे बिहार की जनता का के लिए गर्व का पल है कि बिहार का कोई नौजवान इतनी कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी के जैसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा है। और त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को अगरतला रेलवे स्टेशन पर बिहार से आ रहे 2 युवकों से 1 पिस्टल और लगभग 100 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए। और त्रिपुरा पुलिस ने की डीआईजी रति रंजन देवनाथ ने बताया कि आरपीएफ कर्मियों और राज्य पुलिस की सुरक्षा कर्मियों के संयुक्त अभियान के दौरान आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पिस्तौल देसी है या कारखाने में बनी, इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद बताई जाएगी और हथियार की जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया गया है। पुलिस ने जब्त की गई वस्तुओं के स्रोत का पता लगाने और खेप के संभावित प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। प्लेन क्लॉथ पार्टी है एसबी का, उनका भी बंदा था इसमें।
तो एस्कॉर्ट करके जब एक जगह में पर्टिकुलर एक जगह तक आने के बाद ये डिटेक्ट किया है ये लोगों का लोकेशन कौन सा कमरा में है। तो इनको फॉलो करते करते अगरतला तक आया है और अगरतला में जैसे कि जोगिंद्रनगर क्रॉस करने का बाद ही इन लोगों को घेराव कर लिया हमारा प्लेन क्लॉथ पार्टी प्लस आरपीएफ का जवान। तो यहाँ तक आने का बाद जब अगरतला में आके दोनों को डिटेन कर लिया और उसका पास से एक पिस्तल कंटीमेट पिस्तल देखने में कंटीमेट पिस्तल जैसा ही लग रहा है। तो ये पिस्तल और कॉफ सिरप मिला है। अभी तो कितना है टोटल 100 अभी तो काउंट जो किया है तो उसका काउंटिंग और भी कर रहा है। आगे पीछे थोड़ा इधर हो सकता है प्रॉपर काउंटिंग के बाद। भोजपुर जिला परिवहन कार्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरटीपीएस काउंटर पर वाहन मालिकों से वसूले गए करीब 69 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा ही नहीं हुए। इस मामले में तत्कालीन डेटा ऑपरेटर अजय कुमार सिंह को खिलाफ नवादा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि टैक्स के रूप में ली गई रकम उसने खजाने में जमा ही नहीं किया और पुलिस ने गबन के धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अकेला डेटा ऑपरेटर इतना बड़ा घोटाला कर सकता है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने तत्कालीन डीटीओ और नाजिर पर भी मिली भगत होने का आरोप लगाया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द बड़े खुलासे होने की संभावना है। यहाँ एक पूर्व में पदस्थापित डाटा एंट्री ऑपरेटर थे जिनका नाम अजय कुमार था। उनके द्वारा फरवरी 2025 से जून 2025 तक कुल 69,11,698 रुपया का गबन किया गया था। उसको लेकर के 13 जनवरी 2026 को उन पे एफआईआर किया गया। कहाँ पे एफआईआर किया? नवादा थाना में। कब? 13 जनवरी 2026 को हमने एफआईआर किया। कार्रवाई अभी तक? कार्रवाई में यही है कि अब तो थाना में अब हम लोग एफआईआर कर दिए। हम कानूनी जो भी प्रक्रिया उसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। जांच की विषय है कि एक ऑपरेटर के इतना क्षमता नहीं है। उस समय के जो यहाँ के डीटीओ थे वो क्या कर रहे थे, क्यों देख रेख नहीं करते। जो नाजिर हैं, इस डीटीओ के ट्रेजरी के मालिक नाजिर हैं विजय बाबू, उनके द्वारा रजिस्टर्ड मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था। 3 बजे के बाद कैश काउंटर बंद हो जाता था। उसका स्लिप को मिलाना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और किशनगंज जिले के कोचाधामान थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक पर छापा मारकर 12 ऊंट और 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं बताया जा रहा है। और पुलिस के अनुसार तस्कर ऊंटों को हरियाणा से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। और एसडीपीओ गौतम कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया है कि ये गिरोह ऊंटों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भेजने की तैयारी में था। और पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब मुख्य सरगना की तलाश जारी है और फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 18/1/2026 को किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामान थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। कोचाधामान थाना जाने वाली सड़क के माध्यम से ऊंट तस्करों के द्वारा अवैध रूप से ऊंट की तस्करी की जाने की सूचना प्राप्त है। उक्त सूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु कोचाधामान थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में हाडी बासा मोधो पक्की सड़क पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में हल्दी भाषा मोधो पक्की सड़क की ओर जाने वाली एक ट्रक में जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 12 CT 6052 है को रोकने का इशारा किया गया तो उक्त चालक के द्वारा ट्रक रोका गया। वाहन में लदे सामान की संबंध में पूछताछ करने पर चालक घबराते हुए वाहन को खाली बताया। संदेह के आधार पर पुलिस के द्वारा वाहन की तलाशी ली गई जिसमें उक्त ट्रक से 12 ऊंट बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में यह मामला अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी एवं संगठित गिरोह से संबंधित प्रतीत होता है। और नीतीश जी का दुलारा खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते हुए रीलबाजी कर रहा है। ये बयान आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अपने एक्स हैंडल पर दिया है। जी हाँ, उसके अलावा
उसमें उन्होंने एक अनंत सिंह का वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में अनंत सिंह हमेशा की तरह अपने शागिर्दों से घिरे हुए दिख रहे हैं और सफेद शर्ट पैंट और ब्लू बंटी में दिख रहे हैं, चलते हुए सिगरेट पी रहे हैं। वीडियो किसी अस्पताल का बताया जा रहा है। हालांकि मुंसिफ टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बता दें कि इस वीडियो में फिलहाल अनंत सिंह कुछ महीने पहले हुए दुलाल चंद यादव हत्या मामले में बेऊर जेल में बंद है। और मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चा में बताया जा रहा है कि वीडियो पटना के IGIMS अस्पताल परिसर का है, जहां अनंत सिंह नियमित चेकअप के लिए जाते रहते हैं। और वीडियो को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि RJD के अन्य प्रवक्ताओं ने भी इस वीडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है। वहीं लोग इसे कानून की धज्जियां उड़ाना बोलकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और तमाम जगह जो है छा गया है और लोग उस पर खूब ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। कटिहार जिले के फलका प्रखंड में सोमवार सुबह करीब 9 बजे भीषण आग लगने से 14 परिवार बेघर हो गए। सोहता उत्तरी पंचायत के कबलसिया गांव में अचानक आग लगी और घरों के साथ सारा सामान जलकर राख हो गया। आग में एक परिवार की बेटी की शादी के लिए रखे गए लगभग 10 लाख रुपए नकद और 5 लाख के जेवरात भी जलकर खाक हो गए। कुल नुकसान करीब 30 लाख रुपए का आंका गया है। ग्रामीणों और मुखिया प्रतिनिधि और दमकल विभाग की मदद से 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और लगभग पूरा परिवार जो है अब सड़क पर आ गया है। न सामान बचा है और शादी की जो तैयारी थी वो भी पूरी जलकर राख हो गई है। और अब पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और लोग कह रहे हैं कि अब हमारे पास सिर्फ शरीर के कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अचानक मतलब बाहर जब सब अंदर का पूरा जल गया था, अंदर ही अंदर पूरा जल गया। ऊपर आग होगा तब ना देखेगा, ऊपर में आग लगा पूरा अंदर सामान सब चीज़ जल गया। जब पूरा आग धधकने लगा तब हम लोग बाहर निकल के देखे तो पूरा आग सब चीज़ जल चुका था। हम लोग कुछ निकाल ही नहीं पाए, एक भी चीज़ नहीं निकाल पाए। मासी की शादी के लिए इतना चीज़ हम लोग जो करके रखे थे, जेवर उवर बना के रखे थे, पैसा वैसा जो रखे थे, हर एक चीज़ जल गया, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास। अब हम लोग सब रोड पे आ गए। आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग कहाँ रहेंगे। यहाँ तो एक मतलब जो पहन के जो निकले बस वही तो लेके साथ में, और कुछ भी हम लोग के पास नहीं है। लगभग यहाँ 14 घरों का आशियाना उजड़ा है। कुछ एक बेटी की शादी भी होने वाली थी, उनका भी पूरा परिवार तहस नहस हुआ है। इसमें 14 परिवारों का घर जल के राख हुआ है और बहुत जान रहे हैं कि एक घर में कितना संपत्ति रहता है। इसमें लगभग 14 घरों का सामान जल के राख हुआ है, तो इसमें अनुमानित तो किया जा सकता है कि कितना इसमें जल के राख हुआ है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन? यही प्रशासन से मांग करेंगे पीड़ित परिवार को सही मुआवजा मिले और हम लोग के स्तर से भी जहां तक संभव हो सकेगा हम लोग इस परिवार के साथ में खड़े हुए। कुल यहाँ पर 14 परिवार का घर जो है पूर्ण रूप में जल के नुकसान हो गया है और घर के साथ साथ उसके आवश्यक खान पान से संबंधित खाद्य सामग्री जो होता है, खाना बनाने का जो बर्तन होता है, खाना खाने के लिए जो खाद्य पदार्थ होता है, साथ साथ अन्य प्रकार की सभी घर का जो जरूरी सामान होता है सभी पूर्ण रूप में जल के राख। बक्सर जिले के केसर प्रखंड में एक स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। कट्टा दिखाकर की गई इस घटना के विरोध में रविवार को ग्रामीण सड़क पर उतर आए और भाकपा माले के पूर्व विधायक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में महुआरी गांव के पास मुख्य सड़क को करीब 5 घंटे तक जाम किया गया। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। एसपी बक्सर ने कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जाम हटाया। एकदम दिन दोपहरिया में 10 बजे लड़की अपन पढ़े आवत रहे, ओकरा के पिस्टल के बल पर उठा लिहल गई, ले जाके सामूहिक तरीका से 3-4 आदमी मिल के 5 आदमी मिल के बलात्कार किलस। ये हमनी के क्षेत्र खातिर बहुत दुखद घटना बा आ बहुत जघन्य अपराध बा। अभी पटना के अंदर चल रहा बा आंदोलन, शंभू हॉस्टल में एगो नीट के तैयारी करत रहे छात्रा, ओकरा साथे बलात्कार भइल। पूरा राज्य के अंदर लड़किन के ऊपर, बेटी के ऊपर बलात्कार जैसन जघन्य अपराध हो रहा बा। बहुत दुखद बा। और यह गृह मंत्री पूरा बोलते हैं चिल्ला के हम जो है अपराधियों के साथ ये करेंगे, माफियाओं के साथ ये करेंगे, लेकिन होता तो कुछ नहीं है।
खुद तक कुछ नहीं गए, खाली ऐसे ही बात के बाद कहीं चला था, तमाशा चला था। ऐसे पटना से लेके किरनी तक कहीं बेटी सुरक्षित नहीं की। बेटी की सुरक्षा करती पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होकर और स्पीडी ट्रायल चला के 1 महीना के अंदर कड़ा से कड़ा सजा, जनता के तो मांग मांग फांसी की सजा होगी चाहिए। जैसे कि ये तरह के जघन्य अपराध करे वाला कोनो माफी ना मिले के चाहिए। ऐसे कड़ा से कड़ा सजा ओकरा प्रावधान होके एकरा खातिर हमनी के बैठल बनी। पुलिस ने गिरफ्तारी कर चुकल। एक आदमी के खाली गिरफ्तारी भेल बा, बाकी लोग गिरफ्तारी से बाहर बा। खाली गिरफ्तारी केला से ना होई। और नए साल के साथ ही राज्य सरकार ने नेशनल और स्टेट हाईवे पर ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा दिया है और हल्के वजन की वजह से ई रिक्शा हाईवे पर तेज वाहनों से संतुलन खो बैठता है और दुर्घटनाओं का कारण बनता है। ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। इस फैसले से ई रिक्शा चालकों में मायूसी है, लेकिन जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इसे सही और जनहित में करार दिया है। सांसद का कहना है कि ई रिक्शा का इस्तेमाल अब सिर्फ गाँव, मोहल्ला और प्रखंड स्तर तक ही सीमित होना चाहिए ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे। ये अच्छी बात है। जैसे मेन रोड पर छोटी 3 पहिया गाड़ी अगर चलती है तो बड़े गाड़ी का काफ़ी दिक्कत होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। 3 पहिया गाड़ी मिला ही है गांव से प्रखंड स्तर पर जाने के लिए, इस पंचायत से उस पंचायत जाने के लिए, शहर में मोहल्ले में जाने के लिए। यह नहीं कि मेन रोड पर वो चले। अब एनएच पर चलेगी, एनएच पर गाड़ी तेज चलती है, 100 से नीचे का स्पीड नहीं रहता। वैसे हालत में एक्सीडेंट का कई ऐसा मौका भी मिला है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो मंत्री जी को धन्यवाद हम देंगे कि अच्छा फैसला उन्होंने। और हरनौत थाना क्षेत्र के वीरेंद्र सिंह चौक के पास हुई हथियार के बल पर लूट की वारदात का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटे गए 2 लाख रुपए, कंप्यूटर और दूसरे कीमती सामान बरामद कर लिया है। और घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल की भी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई की गई और मामले की गहन जांच जारी है। हरनौत थाना अंतर्गत हरनौत बाजार के वीर कंवर सिंह चौक के पास फ्लिपकार्ट के आउटलेट में 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पिस्टल का भय दिखा करके लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें नगद लगभग 2,49,000 रुपये और साथ में जो है उस कैमरा, शिपमेंट के सामान और लैपटॉप, मॉनिटर इत्यादि सामानों को लूट लिया गया था। थानाध्यक्ष हरनौत द्वारा डीआईयू टीम नालंदा की मदद से इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 12 घंटे के अंदर लूटे गए शिपमेंट के सामान, मॉनिटर, कैमरा इत्यादि सामानों को बरामद कर लिया गया है। घटना में संलिप्त 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, नकदी और घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। इस प्रकार लूट की इस घटना का सफल उद्भेदन जो है घटना के 12 घंटा के अंदर कर लिया गया है। और पटना के सिकरिया गांव में हुए अमित कुमार शाह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में पता चला है कि हत्या एक्सीडेंटल बीमा की राशि हड़पने के लिए की गई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों यानी कि सतीश कुमार और दुर्गा देवी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों जो है परमानंद पासवान की माफ कीजिएगा, बता दें कि दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और इससे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की। पटना पश्चिम सिटी एसपी ने बताया कि तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। हारा थाना का जो सिकड़िया रोड है उसके किनारे पर एक सब मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ पड़ा हुआ है और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने जब सबको देखा तो उसको बुरी तरह से क्षत अवस्था में पाया था और ऐसा लगता था कि ईंट से कुचल दिया गया है इसको और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। इसी कारण इसमें 261/25 केस नंबर दर्ज किया गया था। हत्या की जो सुसंगत भारतीय न्याय संहिता की धारा है उनके तहत और इसके अनुसंधान के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था और सफलतापूर्वक इसका उद्भेदन थानाध्यक्ष आईआईटी हमारा के नेतृत्व में कर लिया गया है। और घटना का विवरण इस तरह से है, जो मृतक अमित कुमार शाह हैं जिनकी छत विछत जो सब था ईंट से कुचलकर जो पुलिस को मिला था, उनकी जो हत्या थी उनके ही दोस्त सतीश कुमार और उनकी अन्य दोस्त दुर्गा देवी द्वारा की गई थी। और इनकी हत्या के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि अमित कुमार शाह पर के नाम से एक दुर्घटना के रूप में बीमा था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था और इनके मरने पर ये राशि सतीश कुमार को मिलती क्योंकि इन्होंने नॉमिनी के रूप में अपने दोस्त सतीश कुमार का नाम ही दिया हुआ था और उसी राशि को लेने के लालच में इन्होंने अपने दोस्त की अपनी
एक अन्य मित्र दुर्गा देवी के साथ मिलकर हत्या कर दी है। और अभी इसमें दोनों ही अभियुक्तों को बिहार के जहानाबाद जिले में वाहनाबाद काव्य महोत्सव 2026 का आयोजन मगध साहित्य चेतना मंच द्वारा किया गया। इस कवि सम्मेलन में कई प्रसिद्ध कवियों ने हिस्सा लिया और अपनी कविताओं के जरिए देश और प्रदेश की खूबसूरती को लोगों के सामने पेश किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और जहानाबाद जिला की कला संस्कृति का विकास हो, यह सोच करके हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए मगध साहित्य विरासत मंच बनाया गया जहानाबाद के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, और उसके अंतर्गत हम लोग वानावर काव्य महोत्सव का आयोजन करते हैं। और मुख्यतः यहाँ के पर्यटन को विकास करना हमारा उद्देश्य है, और इसलिए पूरे बिहार के साहित्यविदों को हम यहाँ बुलाते हैं, यहाँ कार्यक्रम करते हैं। बिहार के लगभग प्रत्येक भाषाई जिला से लोग आए हैं। अंगिका अब भागलपुर में 39वें बुनकर शहादत दिवस के मौके पर चंपानगर में एक विशाल आम सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बुनकर सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सभा का उद्देश्य शहीद बुनकरों को श्रद्धांजलि देना और बुनकर समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना था। ये पैगाम देना चाहता हूं सरकार को कि वो हमारे सारे मसले को हल करने के तरफ कृपया ध्यान दें, क्योंकि हम बुनकर अब यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। बुनकरों की आधी आबादी पलायन कर चुकी है, क्योंकि बिजली रहते हुए हम लोगों के पास काम नहीं है। बुनकर जो बहुत परेशान हाल है, और दूसरी तरफ बिजली डिपार्ट जो है बहुत ही ज्यादती कर रही है, क्योंकि बुनकरों के यहाँ मीटर नहीं लगाया गया है, और जिन लोगों के मीटर नहीं लगाया आज उनके ऊपर केस करके FIR करके परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने उच्च अधिकारी और सरकार से मांग करता हूं कि इस मसले को हल करने की कोशिश करें, और फिलहाल इस बुनकरों पर जो आफत मुसीबत जो डिपार्ट की तरफ से आया हुआ है या आने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की जाए और हम बुनकरों को भी जीने का हक दिया जाए। पूर्णिया रुपौली अंचल कार्यालय में फर्जी निकासी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि तत्कालीन नाजिर और निम्न वर्गीय लिपिका शिशिर कुमार ने अंचल अधिकारी CO शिवानी सुरभि के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक खाते से 24,27,840 रुपए निकाल लिए। जांच में पाया गया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2025 के बीच कई फर्जी लेन देन हुए हैं। जब CO ने बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो भारी वित्तीय अनियमितता सामने आई। आवेदन के बाद रुपौली पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। CO ने इसे साफ गबन का मामला बताया है और जांच जारी है। वो एक हम लोग जो है जब इसका जांच करना शुरू किए कि सैरात का पैसा कहाँ है, टोटल जब देखे तो उसमें देखिए सैरात में पैसे जो है काफी कम थे। तो उसका फिर जब हमने उसका स्टेटमेंट निकाला बैंक से, तो उसमें देखा कि जो चेक हमने कभी अंकित ही नहीं किया था, वो सारे चेक से ट्रांजेक्शन किया हुआ है। फिर उस दौरान नाजिर को बुलाकर उससे पूछताछ की गई, तो उसने कबूल किया कि उनके द्वारा जो है सारा चेक जो है मेरे फर्जी सिग्नेचर करके उनके द्वारा निकाला गया है। यही मामले में उनके द्वारा करीब 24 लाख के आसपास की जो है ट्रांजेक्शन की गई है, जो अपने खाते में किया है उन्होंने। वित्तीय वर्ष है आपका 24-25 से लेकर के अभी तक। हाँ नहीं, उनके अपने खाते में डाला गया है, कुछ अपने नाम से जो है उनके द्वारा जो अपना चेक निकाला गया है सैरात। कुछ अगर कैश में देखा जाए तो लगभग 16 लाख रुपए और 6 लाख रुपए जो है उसने अपने खाते में डलवाया था, और 16 लाख अपने नाम से वो कैश। मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।